इस वक्त नक्षत्र न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है रांची की नव निर्वाचित मेयर रोशनी खलको। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद भैया। एक बड़ा जीत कह सकते हैं, 14,000 से भी ज़्यादा मतों से आपने जीत हासिल की। जिस तरीके से पूरे चुनाव को देखेंगे, जो कैंपेन था, मुझे लगता है कि दिन रात आपने एक कर दिया। चुनाव के बारे में कहा जाता है कि जिसने परसेप्शन सेट कर दिया, चुनाव उसके पक्ष में हो जाता है। आपके सामने कोई कमज़ोर प्रत्याशी मैदान में नहीं थी, बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं आप, पूर्व मेयर रही हैं, चाहे आप कांग्रेस की बात करें उसका भी एक अपना वजूद रहा है। लेकिन इस पूरे जीत को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का एक बड़ा समर्थन, एक बड़ा प्यार जो है आपको मिला है। इस पूरे जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? सबसे पहले तो पूरे राजधानी वासी और मेरा पूरा राजधानी परिवार को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, चूँकि उनका आशीर्वाद ही मुझे इतनी मजबूती दिया कि लगातार जब मैं जनसंपर्क कर रही थी और उनके बीच जा रही थी तो कुछ माताओं ने मुझे कोयछा भर करके, प्यार से सहला करके, फूलों की माला पहना करके, चुनरी उड़ा करके, गले से लगा करके जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद दिया ना, और कहते हैं दृढ़ संकल्पित और इच्छा शक्ति और बढ़ जाती है कि अब सचमुच राजधानी रांची के लिए कुछ करना है और कुछ कर गुजरना है, इसकी प्रेरणा आ जाती है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके चरण कमलों से हम लोगों ने आशीर्वाद ले करके ये चुनावी रणनीति पे हम लोग उतरे। और ये चुनावी युद्ध में क्रमशः मैं कहूँ तो हमारे रक्षा राज्य मंत्री माननीय संजय सेठ जी और हमारे दोनों विधायक के साथ हमारे प्रदेश स्तर के जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठनकर्ता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी का मजबूत कंधा और पूरे महानगर का सपोर्ट और पूरे राजधानी वासियों का इतना प्यार, इसका श्रेय मैं सारे लोगों को देना चाहती हूँ कि एक एक लोगों ने बिल्कुल रोशनी ही चुनाव नहीं लड़ रही थी, बल्कि इस चुनाव में रोशनी के सारे भाई, पूरा परिवार लगा हुआ था कि कैसे हम जो लक्ष्य साध के रखे हुए हैं उसे हमें साध लेना है। और मुझे याद है, चूंकि आपको मैंने बहुत लंबे समय से देखा है, जब आप वार्ड की पार्षद हुआ करती थी और निर्विवाद भी आप जीत हासिल की है। वो दिन जब आप वार्ड पार्षद हुआ करती थी और आज का दिन, उस वक्त मेयर कोई और हुआ करते थे, आज आप मेयर हैं। जाहिर तौर पर बहुत सारी प्राथमिकताएं होंगी, बहुत सारी वो काम होंगे जो वार्ड पार्षद रहते हुए कर नहीं पाए होंगे आप, या फिर करा नहीं पाए होंगे। मन कभी कचोटता होगा कि शायद मैं अगर कुर्सी पर होती तो ये काम कर देती। क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं आपकी? देखिए, मन में बहुत सारी चीज़ें पहले से चलती थी, क्योंकि मैं उन्हीं गलियों से आई हूँ जहाँ पर लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के अभावग्रसित रहते थे। हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियों को लेकर के नगर निगम की बड़ी बिल्डिंगों में जाना, उनकी बातें नहीं सुनते लोग थे और काम नहीं हो पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती ही थी। और कैसे उसे ख़त्म करना, ये हमेशा मन में चलता रहता था। क्योंकि जिस भी गलियों में मैं जाती थी वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से लोग अभावग्रसित रहते थे और छोटे लेवल पर हम लोग सिर्फ अपने वार्ड स्तर पर ही कुछ काम कर पाते थे। दूसरे वार्ड के लोग हमें कहते भी थे तो हम कुछ नहीं कर पाते थे। अपने आप को उस समय हम लोग बहुत असहाय महसूस करते थे। लेकिन अब वो वक्त आया है जब रांची को राजधानी बनानी है और एक बहू, एक बेटी, एक नए घर को जिस तरह से सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ती है, बिल्कुल उस तरह से इस राजधानी को सजाने के लिए हम लोगों ने पहले ही राजधानी के लिए, विकास के लिए रोड मैप बना लिया है। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में राजधानी की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए हम लोगों ने यथार्थ प्रयास करना है और सचमुच रांची राजधानी में पूरे रोशनी को फैलाना है। देखिए रोशनी जी, कह सकते हैं कि राजधानी रांची में रोशनी युग की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये रोशनी, ये जीत जो है ये रोशनी की जीत नहीं है, ये पूरे राजधानी वासियों की जीत है। वो सारे लोगों की जीत है जिन्होंने 3 साल तक अभावग्रसित रहे और अपनी समस्या किसे कहे, अपना दुख किसे बताए, ये उन्हें समझ में नहीं आता था और लगातार वो अपने दुख की और पीड़ा में घुटते रहे। उन सारे लोगों का एक उदय का क्षण है
क्योंकि अब रोशनी की प्राथमिकता यही है कि इन 3 सालों में जो उन्होंने सहा है अब वो नहीं सहेंगे, क्योंकि अब जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि जीत करके आएंगे और जितने भी पदाधिकारी नगर निगम में हैं और सी ऑफिस में और जितने भी शासन प्रशासन में, वो लोग जनता के बीच में कैसे जाएंगे, इसके लिए मुझे कार्य करना है। तो रोशनी जी, क्या आने वाले 5 सालों में हम उम्मीद करें कि रांची रोशन हो जाएगा? आप सिर्फ उम्मीद ही नहीं, आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने रोड मैप बनाया है अपने वार्ड के लिए, हम लोगों ने एक छोटा सा रोड मैप बनाया था और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उसमें सफल हो पाए हैं। तो निश्चित ही उसी के तर्ज पर हम लोगों ने एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है पूरे राजधानी को सजाने के लिए, जो इंदौर से भी बेहतर होगा। और मैं तो एकदम यकीन से कह सकती हूँ कि आने वाले दिनों में इंदौर नहीं, ये रांची राजधानी ही नंबर 1 सिटी के रूप में आपको दिखाई देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपके पास कम से कम इस बात को लेकर के एक विजन है कि आप इंदौर के साथ राजधानी रांची की तुलना करें कि राजधानी को आप उस जगह पर ले जाना चाहती हैं। देखिए, मेयर को संज्ञा दिया जाता है प्रथम नागरिक का, आप शहर की प्रथम नागरिक कहलाएंगी और निश्चित तौर पे प्रथम नागरिक ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि कुर्सी पर बैठने के बाद अक्सर जो है वो लोगों का जो वो जज्बा, जो काम करने की जो वो ललक, जो इच्छा है, वो कम हो जाता है। लोग कहते हैं कि आम लोगों के बीच से जाकर के जब कोई माननीय हो जाते हैं तो वो आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाते हैं। आप इस बात को लेकर के क्या कुछ सोचती हैं, क्या कहेंगी इस पर आप? मैं आपको बता दूं कि रोशनी खल को आज भी मान्य नहीं है और ना ही कभी होगी। रोशनी को जिसने भी कहा मैडम के रूप में या फिर मेयर के रूप में या पार्षद के रूप में, मैंने उन लोगों से आग्रह किया है कि मैं आज भी वही रोशनी हूँ। मैं वही रोशनी हूँ जो हमेशा सड़कों पर आपके लिए निकलती आई है, आपके लिए ऑफिसों में लड़ी है। मैं वही बहन हूँ। तो एक बहन और एक बहू आ रही है, आप वादा कर रही नहीं आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पर वादा करी, हजारों लोग आपको देख रहे हैं। मैं टीवी स्क्रीन पर वादा नहीं कर रही हूँ, मैं जनता के सामने खड़े होकर के ये वादा कर रही हूँ कि ये बेटी आ रही है। ये बेटी मान्य बनकर नहीं आ रही है, ये बेटी लोगों के घर में, उनके दिलों में बसने के लिए आ रही है और पूरे राजधानी वासियों के घर में, उनके परिवार में कोई दुख सुख हो और उन्हें कोई परेशानी है तो ऐसी जगहों में एकदम पिलर की तरह खड़े होने के लिए आ रही है। तो मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उन्हीं गलियों से आई हूँ, उन्हीं छोटे मोहल्ले से आई हूँ। इसलिए ये सारी चीजें जो है, जो कहते हैं कि आप झुठला देंगे तमाम चीजों को। नहीं, मैंने कोई नहीं चीजों को मैंने नहीं झुठलाया। मैं एकदम स्पष्ट आपको आज वादा कर रही हूँ। आप समझी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप ये जो अपवाद लोग कहते हैं कि माननीय बनने का लोग भूल जाते हैं, इस बात को आप झुठलाती हैं, हमेशा आम रहेंगी। बिल्कुल, मेरा स्वभाव ही बहुत सरल रहा है। इन 10 सालों का जो मेरा कार्यकाल लोगों ने देखा है, उसमें उन्होंने देखा है कि हम लोगों ने पार्षद रहते कभी भी लोगों के दुख सुख या उन्हें कठिनाई हुई है तो लगातार उनके बीच में कैसे पहुंचूं, उसके लिए सजग रही हूं। शायद इसीलिए लोगों ने मुझे स्कूटी दीदी का संज्ञान भी दिया था। बिल्कुल, एक बात है, स्कूटी दीदी का संज्ञान मुझे याद है कि कई बार पार्षद रहते हुए आप बहुत सारी समस्याओं को लेकर, मुझे याद है कि एक बार कुछ आपके ही बस्ती में, आप जहां आपका आवास है वहां पर पुलिस आकर के अननेसेसरी लोगों को जो है उनकी गाड़ियों पर चालान कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। शाम में वही 6 साढ़े 6 बज रहा होगा, आपके पास कंप्लेन गया, आप तुरंत आई और उसके बाद फिर आपने उस पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया। बहुत सारे लोग परेशान थे, तो हम लोगों ने उस तस्वीर को देखा, स्कूटी दीदी को जो संज्ञा आपको दी गई। एक चीज़ है, आपके सिर ये ताज सजा है, लेकिन एक पूरे अगर राज्य में निकाय चुनाव हुए हैं तो इसका एक बड़ा श्रेय जो है वो आपको जाता है। ये लड़ाई आपने लड़ी केवल राजधानी रांची के लिए नहीं, आज पूरे राज्य में अगर निकाय चुनाव हो रहे हैं तो इसकी कानूनी लड़ाई जो है आपने लड़ी, इसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आपको जाता है। रोशनी जी, देखिए, ये लोगों का प्यार है और लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर। चूँकि जब हमारा कार्यकाल हम लोगों का ख़त्म हो रहा था, उस वक्त मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि अब जनता किसके पास अपनी बातें रखने जाएंगे। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने 2 बार 3 बार समय मांगा था इस चीज़ को लेकर के कि अब नगर निगम का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो अब नेक्स्ट चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया और हमें
माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और इसमें बहुत सारे हमारे भाइयों ने भी हमारा सहयोगी बन करके हमारे साथ मजबूत पिलर की तरह खड़े रहे और हम लोग हाई कोर्ट गए। और हाई कोर्ट जाने के बाद जो रिजल्ट आया, आपने देखा कि एक 3 साल का हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें अनेकों बार, कई बार हम लोग टूटे, कई बार हम लोग के फेवर में आता था डिसीजन, लेकिन फिर से नया एलपीए आ जाता था। और इसके पहले जब भी नक्षत्र न्यूज के स्टूडियो में आप मौजूद रही, याचिकाकर्ता के तौर पर मौजूद रही, आज आप मेयर के तौर पर बातचीत कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे दिन बदलते हैं। और जो वादे आपने किए हैं उन वादों को लेकर के चूंकि जनता भी उम्मीद करती है। आपको याद होगा कि इसके पहले जब मेयर हुआ करती थी आशा लकड़ा, आप जब चुनाव लड़ रही थी, कैंपेन कर रही थी, तो कई बार हम लोग जब लोगों के बीच जाते थे तो लोग ये कहते थे आशा लकड़ा को लेकर के कि उनका कामकाज बहुत अच्छा रहा, लोग उनको पसंद करते थे। तो उन्होंने जितना काम किया उससे एक कदम आगे जाकर आप लकीर खींचेंगी? देखिए, मैं किसी के काम को लेकर के टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। लोगों की अपनी अपनी क्षमता है। आशा दी का जो क्षमता था उन्होंने उतना किया, रमा दीदी का जितना क्षमता था उतना उन्होंने किया। अब रोशनी की बारी है, क्योंकि रोशनी अपने घर को सजाने के लिए आ रही है, तो इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात का विश्वास दिलाती हूं। घर का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पे चूँकि महिला हैं, बच्चे हैं आपके, आपका परिवार है मुकम्मल, आपको लगता है कि मेयर पद एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस बीच परिवार के साथ तालमेल बिठाना, बच्चे को समय देना कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? देखिए, इससे पहले भी हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और परिवार है, भरा पूरा परिवार है, तो एक बहू के लिए थोड़ी कठिनाई तो होती ही है कि समाज सेवा में आप जब निकलते हैं तो परिवार कहीं छूट जाता है। तो सचमुच आज की जो स्थिति परिस्थिति है, इसमें परिवार कहीं ना कहीं दरकिनारे या किनारे ही सपोर्टर के रूप में खड़े जरूर हैं, लेकिन उन लोगों को वक्त नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस बात का विश्वास है कि वो छोटे से परिवार से निकल करके पूरे राजधानी में परिवार है, पूरे वार्ड में हमारा परिवार था और एक बड़ा परिवार मुझे मिला है, जिसे भी समेटने की जिम्मेदारी एक बहू, एक बेटी की है। तो इस बात की संतुष्टि रहती है कि भले 2-4 लोग, 5 लोगों को मैं नहीं समेट पा रही हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में पूरे राजधानी को समेट के एक परिवार की तरह जोड़ करके रखना मेरा कार्य है, उसे मैं बखूबी निभाऊंगी। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है लगातार कि बेशक रोशनी जी मेयर बन गई हैं, नवनिर्वाचित मेयर हैं, लेकिन आपको लगता है कि राज्य सरकार के साथ एक कंट्राडिक्शन जो है वो बना रहेगा या फिर राज्य सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा? कितना सहयोग का उम्मीद करते हैं? इसमें बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं कि रोशनी ने हमेशा विकास सोचा है और राजधानी रांची को जिस तरह से संवारना है, सजाना है, उसका रोड मैप भी बना करके रखा हुआ है। जिस भी हिसाब से जितने भी संघर्ष करने पड़े, जितने भी तालमेल बैठाने की ज़रूरत पड़ेगी या कहीं झुकने की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो रोशनी उससे पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अब विकास की बारी है और पूरे राजधानी रांची को सजाने के लिए मुझे जिस हद तक भी कार्य करना पड़ेगा तो मैं करूँगी। अगर मुझे इसके लिए किसी के सामने झुकना भी पड़े तो मैं झुकूंगी, अगर इसके लिए मुझे किसी के लिए लड़ना पड़े तो वो भी मैं लड़ूंगी। और रोशनी को तो अक्सर लोगों ने सड़कों पर देखा है, तो सड़कों पर भी उतरने का कार्य करूंगी, लेकिन विकास की राह में कहीं बाधा नहीं आने दूंगी, इस बात का विश्वास दिलाती हूँ। रोशनी जी, आप हैं तो बहुत खुश मिजाज, इसी खुश मिजाजी के साथ आप काम करेंगे, हम लोग उम्मीद करते हैं। एक सवाल है कि चूंकि देखिए अक्सर अभी जिस तरीके का आरोप लगता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में महागठबंधन की सरकार है, तो एक विरोधाभास है, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य जो हैं वो नहीं हो पाते हैं, केंद्र से सहयोग नहीं मिलता है, राज्य कहता है कि तालमेल नहीं है। उसी तरह जो निकाय चुनाव में भी जो नगर निगम और राज्य सरकार के बीच ये जो तालमेल का मतलब चूँकि आप बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, मेयर बनी हैं, तो आपको लगता है कि आपके साथ भी इस तरह की समस्याएं आने वाले दिनों में सामने आ सकती है, आपको फेस करना पड़ सकता है ये सब चीज़? देखिए, जीवन ही एक संघर्ष है और इस संघर्ष की घड़ी में मैंने अभी आपसे बस इतना ही कहा कि इस संघर्ष में मुझे जो करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें मैं करूँगी और सचमुच तालमेल तो बैठाना ही है और बैठा के ही कार्य करनी है।
चूंकि मुझे ऐसा लगता है जो राज्य सरकार भी है वो कहीं ना कहीं राजधानी का विकास ना हो ऐसा तो नहीं ही सोच रही होगी। और मेरे पास जो रोड मैप है अगर उसको मिला करके पूरे रांची को हम लोग सजा सके, संवार सके तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो इस राज्य के मुखिया है और इस राजधानी को सजाने में उनकी भी अहम भूमिका होनी ही चाहिए। तो मैं ये रोड मैप को जो हम लोगों ने तैयार किया है इसे ले करके मैं राज्य सरकार से भी मिलूंगी, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगी और तालमेल बैठा करके मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी। बिल्कुल, रांची राजधानी को सजाना है और इसमें कोई भी बाधा बीच में नहीं आ सकती है। उसके लिए रोशनी को झुकना पड़े, आंदोलन करना पड़े या जिस हद तक जाना पड़े तो आप जिस पद पर हैं, अब पद पर बैठ करके तो आंदोलन नहीं हो पाता है। बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद ये उदाहरण दूसरों के लिए होगा। मैं पार्षद रहते हुए भी आपने मुझे कई बार आंदोलन करते हुए देखा होगा। हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें पानी की किल्लत हुआ करती थी और रोशनी खुद विरोध पर उतरी थी, क्योंकि जनता का हित का बात था। तो जब जनता के हित की बारी आती है तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगा, इस बात का विश्वास तो जरूर दिलाते हैं आपको। अच्छा, चुनावी कैंपेन का कुछ किस्सा आप साझा कीजिए। कितना मेहनत किए, मतलब क्या टाइमिंग होता था, कब निकलती थी, घर कब आती थी? ये टाइमिंग का बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सुबह में कभी हम लोग 5:30 बजे 6 बजे ही निकल जाया करते थे। घर लौटने का कोई टाइमिंग नहीं होता था। कभी हम लोगों के रात के 1-1:30 भी बज जाया करते थे। अलग अलग तरह की कैंपेनिंग चलती थी। पद यात्रा हम लोगों ने खूब किया। एक एक दिन में हमारे भाइयों ने 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पद यात्रा कराया हमसे, और लगातार कैसे जनता के बीच में हम लोग पहुंच सके, कैसे बिस्किट को कमल के रूप में हम लोग घर घर तक पहुंचा सके, ये हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। और पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्यगण और उससे भी ज़्यादा पूरे राजधानी वासी लगे हुए थे कि हर एक व्यक्ति को पता चले कि बिस्किट ही कमल है और कमल ही बिस्किट है भाई, इसमें गड़बड़ाना नहीं है। और इसके लिए लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बढ़ती है। जब विपरीत दिशा में आप चुनाव लड़ रहे हैं या फिर संघर्ष कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी कठिनाइयां आती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से सबसे पहले तो पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं हुआ, फिर बैलेट पेपर पर चुनाव हो गया। अब जब बैलेट पेपर पर चुनाव हो गया तो वो बैलेट पेपर के बगल में जो बिस्किट छाप हम लोग का था उसके बगल में एक नया बिस्किट बना दिया गया। अब उसके कारण लगभग 20 से 22 हज़ार वोटर उस जो नई वाली बिस्किट जो खाली जगह था वहाँ लोगों ने वोटिंग करके आप कह रही हैं कि मार्जिन बढ़ सकता था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मार्जिन बढ़ती। मैं आपको बता दूं कि अगर सिंबल बेस पर चुनाव हो जाता, ईवीएम पर चुनाव हो जाता तो आज जीत का मार्जिन हम लोग का 1 लाख के पार होता। आप लोग ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे थे कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। खैर, बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ। देखिए, हम लोग आधुनिकता की जिंदगी में जी रहे हैं। जब हम लोग डिजिटल की ओर जा रहे हैं, हमारा देश विकसित राज्य की ओर जा रहा है, तब हम 18वीं सदी के जो ईवीएम चुनाव होता है, ये मतपत्र से जो चुनाव होता था उससे हम लोग चुनाव करा रहे हैं। क्यों भाई? जब अपने चुनाव की बारी आती है, जब इस सरकार अपनी सरकार चुनना रहता है तब तो ईवीएम से चुनाव कराती है, लेकिन जब नगर की सरकार चुननी है तो ईवीएम से, ये बैलेट पेपर से क्यों चुनाव हुआ? इससे कितनी ही परेशानियां आई, मैं आपको बता दूं। कंफ्यूजन था झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को कि हो सकता है कि ईवीएम से कुछ खेला हो जाए। तो हमें भी तो यही आशंका थी कि बैलेट पेपर पे ऐसा तो नहीं है कि ये लोग खेला कर दे, और लगातार इन लोगों किया। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लगातार खेला करने का प्रयास भी किया। इसीलिए पहले तो वोटर लिस्ट में जबरदस्त गड़बड़ियां इन्होंने किया। इतनी गड़बड़ियां कि एक ही परिवार के लोग 3-3 जगह अलग अलग वार्डों में इस चुनाव में एक चीज तो दिखा इस पूरे मामले में अभी, और जो परेशानी लोगों को हुई है, रांची डीसी से राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब तलब भी किया है कि परेशानी क्या क्या हुआ। पोस्टल बैलेट को लेकर के व्यवस्था जो है रांची डीसी नहीं कर पाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल तो उठे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सिर्फ वही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जहां पर ये लोग अपना बैलेट पेपर दे रहे थे वहां पर लोगों से थंब मरवाया। अब अंदर में भी थंब रखा हुआ था। लोगों ने वो जो पेंसिल की तरह ये लोग मोहर दिए हुए थे, वो मोहर दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो मोहर है कि पेंसिल है। लोगों ने गए और वहां पर जाकर के अंगूठा ही लगा दिया, तो ये भी इनवैलिड हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां गड़बड़ाई। जहां पर मतपेटी रखा गया था और जहां पर से स्टाम्प मारने की जगह डाउट था, अंधेरा
मेरा था, तो उसकी वजह से भी चुनाव प्रतिशत गड़बड़ाया। अब लंबी कतार लगा करके बैलेट पेपर पर चुनाव जो हुआ है उसमें 3 घंटा 4 घंटा भैया लोग खड़े रह करके एक एक व्यक्ति को 5-5 मिनट का समय लगा है, तो ऑटोमेटिक है कि वोटिंग परसेंटेज गड़बड़ाएगा आपका। काउंटिंग में भी तो आप लगातार डटी रही जब तक कि सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। आप लोग को शक था कि हो सकता है कुछ घालमेल हो जाए। सिर्फ काउंटिंग के दिन ही नहीं, जिस दिन से चुनाव हुए और बक्सों को बंद करके सील करके उसे ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर जब तक पहुंचाया गया, जहां पर सुकरूटू में काउंटिंग का स्टोर रूम था वहां पहुंचाया गया था, स्ट्रांग रूम तक हम लोगों ने वहां तक पहुंचाया। उसके बाद लगातार 3 दिन तक उसकी निगरानी हुई है। मैं आपको बता दूं कि कई बार हम लोगों ने अपना लाइव आकर के भी वहाँ की स्थिति परिस्थिति दिखाया कि जिस तरह की तैयारियां थी एकदम लग ही नहीं रहा था कि ये लोग चुनाव कराने के मूड में है या फिर किसी भी चीज को सुव्यवस्थित तरीके से। वो तो आपने लंबी लड़ाई लड़ी, आखिरकार मैं आपको बता दूं, नहीं इसको पूरी सुन लीजिए कि किस तरह से हम लोगों ने उसे लाइव आकर के दिखाया था कि लगातार लाइटें कट जा रही थी, स्क्रीन पे कुछ दिखाया नहीं जा रहा था, तो कई जगहों पर सीसीटीवी भी लोगों की सजगता थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डट के लगे हुए थे, हमारे समर्थक डट के लगे हुए थे, जिसके कारण इन लोगों को गड़बड़िया करने का मौका नहीं मिला। अच्छा, एक सवाल है, आम लोगों के लिए आपके दरवाजे कैसे खुले रहेंगे? बिल्कुल जैसे पहले थे। रोशनी अक्सर लोगों को रोड सड़कों पर मिल जाया करती थी, गलियों में मिल जाया करती थी, अभी भी मिलेगी, कोई चीज बदला नहीं है भैया। मैंने पहले तो देखिए रोशनी जी, इसमें एक धागे का अंतर है, इसको समझिए। पहले आप पार्षद हुआ करती थी, अब आप मेयर हैं, एक प्रोटोकॉल होगा, सुरक्षा गार्ड होंगे, व्यवस्था जो है व्यस्तताएं होंगी, प्रोटोकॉल होगा एक, तो वैसे में आम आदमी की पहुंच से कहीं ना कहीं दूर तो हो ही जाएंगी ना? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसी के लिए एक सिस्टम खड़ा किया है कि कैसे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाकर के कार्य करेगा और उनसे लगातार मिल करके उनकी समस्याओं को सुनेगा। मैंने अभी आपको तुरंत बतलाया था कि ये जो हमारा अभी पहला हम लोग बोर्ड की मीटिंग करेंगे, उसके बाद लगातार जनता आपके द्वार कैसे जाएगी और उसके साथ पदाधिकारी भी जाएंगे, क्योंकि 3 साल का लंबा अंतराल के बाद ये चुनाव हुआ है। लोग बहुत सारी परेशानी से आज घिरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को खत्म करना है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले तो जनता की क्या समस्या है वही जाननी है, तो मैं बड़े ऑफिसों में कम मिलूंगी, आपको क्षेत्रों में ज़्यादा मिलूंगी। अच्छा, ये जो वोट आपको मिला है 1,40,000 से भी 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट आपको मिले हैं, तो ये इन लोगों का एक बड़ा उम्मीद आपसे जुड़ा हुआ है। देखिए, रांची की मूलभूत समस्या निगम की बात करें, होल्डिंग टैक्स में देखेंगे कि ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लोग चाहते हैं कि होल्डिंग टैक्स में थोड़ी सी राहत मिले। पानी की समस्या, कचरा निष्पादन की समस्या, नली गली जो है वो कई जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर नालियाँ बजा रही हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं। कचरा टैक्स को लेकर के आए दिन विवाद विरोध, ये तमाम चीज़ें हैं, ये कुछ बड़े मसले हैं जिसको समाधान करना होगा और ये चुनौती से कम नहीं है। आपने तो बहुत कम समस्याएं गिनाई हैं, हमारे समस्याएं के लिस्टों में तो 100 से पार है। समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी। मैं गिनाऊंगा तो एक लंबी फेहरिस्त है। मैंने बस 4-5 बातें आपके सामने रखी जो मोटे तौर पर लोगों के जहन में। जी, मैं बता दूं कि होल्डिंग और पानी का जो बिल है उसे जनता का बोझ नहीं बनने दूंगी, इस बात का विश्वास दिलाती हूँ आपको। इस पे निश्चित ही आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा डिसीजन आएगा और उसको लेकर के आप सभी भी, जितने भी हमारे नागरिक हैं, पूरे राजधानी वासी है, वो खुश जरूर होंगे, इस बात का विश्वास दिलाती हूँ। एक जो सबसे ज़्यादा अभी हमारे राजधानी में चल रहा है कि आप देख रहे होंगे कि नक्शा को लेकर के लोग बहुत परेशान है कि कैसे लोग अपने छोटे से घर को हॉस्टल बना देते हैं और उसके बाद नक्शा को लेके परेशानी होती है। अतिक्रमण के नाम पे लोगों का घर तोड़े जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके लिए रोड मैप में हम लोगों ने तैयार कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि रांची राजधानी में जितने भी पुराने घर हैं उसे रेगुलाइज कैसे करना है, उसे रेगुलाइज करने के लिए सरल और सुगमता पूर्वक उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला कार्य तो यही करना है। ये नक्षत्र न्यूज पर आप वादा कर रही हैं? वादा कर रही हूँ मैं एकदम। मैं आज आपको ये बात कह करके जा रही हूँ कि सबसे ज्यादा आज राजधानी वासी किसी चीज से जूझ रहे हैं। रेगुलाइज वाली जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत लंबे समय से इसकी मांग हो रही है। और अगर मैंने तो कहा कि हम उसी जगह से आते हैं भैया, हम जनता की एक एक समस्या से
रोशनी खल को अवगत है, वो जानती है कि हमारे राजधानी वासियों को क्या चाहिए। तो यकीन मानिए कि एक भी समस्या अगर पेंडिंग रह गए तो वो रोशनी के लिए बहुत दुखदाई होगा, ऐसा कार्य कभी नहीं करेगी। हमेशा रोशनी जितनी भी समस्या है उसे ख़त्म कर रहे कैसे उसके लिए प्रयास करती रहेगी और हमेशा प्रयासरत ही रहेगी। एक और लगातार बातचीत हो रही है कि भाई मेयर तो रांची को मिल गया, डिप्टी मेयर को लेकर के जो है अब कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जहन में ये सवाल है कि भाई डिप्टी मेयर कैसा होगा, चूँकि आपके सहयोगी होंगे जो भी होंगे, तो डिप्टी मेयर को लेकर के बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, हमारी रणनीति बनेगी और जल्दी ही उसकी तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, उसके लिए अभी तैयारियां चल रही है। पहले तो आज का जो दिन है उसे हम लोग अच्छे से बिता ले और आने वाले दिनों में जो रूपरेखा है उसकी तैयारी हम लोग कर ले। निश्चित ही आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ही होगा जो डिप्टी मेयर के उस कुर्सी पर बैठेगा। वो मतलब ये नक्षत्र न्यूज़ पर रोशनी खल को ये ऐलान कर रही हैं कि जो भी डिप्टी मेयर का कुर्सी पर बैठेगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही समर्थित होगा। बिल्कुल। क्यों? और दूसरे दलों का भी तो दावा होगा, दूसरे दल में भी हो सकता है समीकरण। प्रयास हर कोई कर रहा है, प्रयास सारे लोग करते हैं। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी होगी। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो है ही और हमारे संगठनकर्ताओं के ऊपर भी ये जिम्मेदारी, और बहुत सारे लोग हैं जो इसके माध्यम बनेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित ही रांची राजधानी को सचमुच अच्छा जनप्रतिनिधि देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और देंगे जरूर। बिल्कुल, आप हम लोगों के बीच, आम लोगों के बीच से उठी हैं, यहाँ तक पहुँची हैं। एक सवाल और लेंगे, चूँकि ये भी बातचीत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी, चूँकि आप बीजेपी से भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए मुझे लगता है ये सवाल आपसे पूछ ही लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शहर में कई जगहों पर जो है वो पिछड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अब एंट्री हो गई है। अगर आप ग्राफ देखेंगे पिछले बार के मुकाबले इस बार, तो नगर परिषद की बात करें, नगर पंचायत की बात करें या नगर निकायों की बात करें, 9 जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को ग्राफ मिला है। बीजेपी के पास जो है खोने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सिर्फ पाने के लिए था। तो आप मानती हैं कि बीजेपी की पकड़ शहरों में, शहर की सरकार में कम हुई है रोशनी जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार आज भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता लगातार जितने भी नगर निकाय है उसमें घूम घूम कर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और सिर्फ उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं, जब जब लोगों को आवश्यकता पड़ती है तो पूरे मुस्तैद होकर के खड़े रहते हैं। नहीं, आपको लगता है कि समर्थन का कहीं ना कहीं एक अभाव दिखा कई जगहों पर? धनबाद में देखिए, जैसे संजीव जी जो है वहाँ पर, संजीव सिंह आगे चल रहे, लगातार बागी होकर चुनाव लड़े। मानगो नगर निगम की बात करें, वहाँ पर बीजेपी जो है वो पिछड़ गई। बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता वहाँ से चुनाव जीत गई। आप देखेंगे कि कई, आप जुगसलाई में देखेंगे वहाँ पर जो है नौशीन खान जो है वो चुनाव जीत गई। तो कई जगहों पर जहाँ पर बीजेपी शहरी क्षेत्रों में जिसका होल्ड हुआ करता था बीजेपी का, वहाँ पर बीजेपी पिछड़ी। ठीक है, बीजेपी ने पाया बहुत जगहों पर, रांची उदाहरण है, कई जगहों पर उदाहरण है जहाँ बीजेपी को ग्राफ मिला, अच्छा किया। लेकिन कई जगहों पर बीजेपी जो है वो जो है वहाँ से नुकसान भी हुआ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है ग्राफ मिला शहरों में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को घुसने का मौका तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई हैं या फिर जो भी सदस्यगण है वो आपस में ही एक दूसरे से टकराए हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत नहीं है, तैयारी होगी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मैं किसी और में हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हरा सकता है। रोशनी जी एक सवाल, चूंकि आपको लगता है कि जिन लोगों ने बागी होकर के चुनाव लड़ा बीजेपी से वो जीते, उनकी पार्टी में वापसी हो जाएगी? देखिए, वो हमारे भाई हैं, भाई बंधु हैं, और वो सारे लोग हमारे विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से कहीं हट के नहीं जा सकते, अपने परिवार से दूर नहीं जा सकते। वो निश्चित ही घर लौट करके आएंगे। और यकीन मानिए, राजधानी के साथ साथ जितने भी नगर निकाय है वहाँ भारतीय जनता पार्टी और हमारे समर्थित हमारे सारे ऊर्जावान लोग आएंगे और निश्चित ही सारे नगर निकाय फलेगा फूलेगा और एक नई कहानी लिखेगा विकास की। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। पार्टी का सहयोग तो हम लोगों ने देखा कि जबरदस्त मिला। अगर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री
संजय सेठ, वो आपके लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमते नजर आए, और साथ में सीपी सिंह, नवीन जायसवाल। मैंने तो अभी आपको बतलाया सारी बातें कि बहुत सहयोग और बहुत आभारी हूँ मैं अपने सारे अभिभावकों का। मन भावुक हो जाता है कि मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता जो सड़क की धूल है उसे उठा करके उन्होंने सर का ताज बना लिया और इस रांची राजधानी की कमान सौंप दी, और उसके लिए उन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखा, ना भूख देखी, ना प्यास देखा। उन्होंने गली मोहल्ले किसके किसके दरवाजे, सारे लोगों के दरवाजे में वो लोग गए, ठकठकाए और ये वोट अपील की, और सारे लोगों से मिल मिल करके हमारे समर्थन में किस तरह से वो कैंपेनिंग की है वो देखते बनता था। मैं सारे मेरे अभिभावक, चाहे रक्षा राज्य मंत्री हो हमारे संजय सेठ जी, चाहे वो हमारे विधायक हो सीपी सिंह जी, चाहे वो नवीन जायसवाल जी हमारे हटिया के विधायक हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो आदित्य भाई, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो वरुण भाई, सारे लोगों का बहुत सपोर्ट रहा और इसके साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी का बहुत सहयोग और सपोर्ट रहा है। मैं बता दूं, अगर ये कहीं मुमकिन है तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही मुमकिन है कि सड़क से उठा करके राज सिंहासन तक अगर कोई बैठा सकता है तो वो एकमात्र अगर कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और मैं उदाहरण देती हूँ और दया दिल से धन्यवाद देती हूँ भाई नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे आदिवासी एसटी से आती हैं, आदिवासी जाति से आती हैं, और उन्होंने आज, पहले वो पार्षद रही और पार्षद से उठाते उठाते उन्हें आज देश के सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठा दिया है। तो ये एक उदाहरण है, सारे पार्टियों को इसे सीख लेनी चाहिए। आज तक ऐसा इतिहास किसी ने नहीं लिखा। अगर ये कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, भाई नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नक्षत्र न्यूज़ की स्टूडियो में आई और अपनी बातों को रखा, जनता से वादे भी किए और अपने वादों को फिर एक बार दोहराया भी। तो तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच रांची की प्रथम नागरिक मेयर रोशनी खलको ने ये वादा किया है कि जो वादे उन्होंने किए हैं उन वादों को 100% पूरा करेंगी और वो कभी भी खास नहीं होंगी, कभी भी माननीय नहीं होंगी। तो बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।